वो जनसंख्या को आधार बनाया जाए। ये हमारी पहली मांग है माननीय वित्त मंत्री जी से। दूसरी, माननीय वित्त मंत्री जी से मेरे मांग भी है, सवाल भी है, शंकाएं भी हैं और सरकारों का अनुभव भी है। अभी तक जो प्रदेशों को शेयर मिलता है भारत सरकार से, उस शेयर में किस कदर भेदभाव होता है, किस कदर देरी की जाती है, जिसके कारण प्रदेशों की तमाम योजनाएं, तमाम प्रदेश परेशानी फंसते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, जैसा आदरणीय तारिक अनवर साहब कह रहे थे, मैं उनकी तमाम बातों से सहमत हूं और उसके साथ साथ मैं इस बात को भी जोड़ता हूं कि केंद्र सरकार की अभी वो 7 प्रदेशों में नहीं बन पाई है कि जो उनकी जो हिस्सेदारी है उसको समय सीमा के साथ आप उन तक वापस करेंगे। ये विश्वास अभी प्रांतीय सरकारों को आपकी सरकार पे नहीं है। हम चाहते हैं कि आप ऐसा मैकेनिज्म अपनाइए, ऐसा काम करिए कि आपका ये विश्वास बहाल हो। हमारी अगली शंका है सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जो जीएसटी का कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन में जो शेयर होगा और विशेषकर जहां हमारा जो जीएसटी जमा होगा, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा वहां पे जमा होगा, जीएसटी का जो जाना है टैक्स वो जहां उपभोक्ता होंगे वहां जाना है। तो मेरी आपसे निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से कि जहां भी ये जीएसटी का टैक्स जमा हो, एक ऐसा टेक्नोलॉजी के आधार पे ऐसा मैकेनिज्म हो कि वहीं से सीधा का सीधा स्टेट का जो शेयर हो वो सीधा स्टेट को ट्रांसफर हो जाए, सेंट्रल का शेयर सेंट्रल को ट्रांसफर हो जाए, उसमें किसी तरह की कोई हिलावाली न हो पाई। ये हमारी अगली शंका है। सभापति महोदय 2 मिनट समाप्त करें। आपके प्रदेश के ही हित के लिए आपसे समय मांग रहा हूँ। इसके साथ ही साथ सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार की मांग है कि जो बेस रेट होना चाहिए टैक्स का, जो टर्नओवर होना चाहिए वो 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख से ऊपर करने का केंद्र सरकार का प्रयास है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ आयत है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। इसलिए हमारी मांग है कि 10 लाख तक से ज्यादा नहीं होना चाहिए इनको जो बेस होना चाहिए टैक्स का। एक और सभापति महोदय, लास्ट मेरी मांग है कि जिस तरह से देश के अंदर महंगाई पे चर्चा है, संकट है महंगाई का, लेकिन उस महंगाई का किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी लगातार मांग रही 2006 में आ गई थी स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट पर दिल्ली की जो यूपीए की सरकार थी उससे भी हमने मांग की। आज एनडीए की सरकार से भी हम मांग करते हैं कि किसानों की जो फसलों की लागत है उस लागत का अध्ययन करके उनको 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिले। वहीं साथ ही साथ सभापति महोदय, एक हमारा आखिर है आपके माध्यम सरकार से मांग है कि किसी भी कीमत पर किसानों के उत्पादन पर कोई भी टैक्स न बढ़ पाए, इस बात का जरूर सुनिश्चित कर दीजिए और किसानों के उत्पादों खाद्यान्न पदार्थों पर कोई नया टैक्स न बढ़ पाए, ये सुनिश्चित केंद्र की सरकार करे। ये हमारी मांग है। इसी मांग के साथ मैं सभापति महोदय इस जीएसटी बिल का समर्थन करता हूं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।